नमस्कार। फ्रेंड्स, आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं। अ, अ, ये टॉपिक जो है स्टैटिक, जो उत्तर प्रदेश का जीके है उसमें मालूम कर सकता है, लेकिन वो एक्सप्रेसवेज जिनका निर्माण हो चुका है, निर्माण होने के बाद प्रॉपर संचालित हैं, प्रॉपर ऑपरेशन में है, तो वहां से बहुत कम संभावना बनती है कि वहां से क्वेश्चन मालूम किया जाए। लेकिन अगर कोई नया एक्सप्रेसवे प्रस्तावित हुआ है या कोई नया एक्सप्रेसवे हमारा चर्चा में है या अभी कोई नया एक्सप्रेसवे अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो उस एक्सप्रेसवे से क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है। तो आइए हम बात करते हैं कुछ एक्सप्रेसवेज उत्तर प्रदेश के जो कंस्ट्रक्शन हो चुके हैं, प्रॉपर ऑपरेशन में हैं, और इसके साथ साथ कुछ एक्सप्रेसवे जैसे कंस्ट्रक्शन में है। गंगा एक्सप्रेसवे बहुत चर्चाओं में है, तो यहाँ से क्वेश्चन मालूम करने की संभावना बन सकती है गंगा एक्सप्रेसवे से। तो हम चर्चा करते हैं उत्तर प्रदेश के एक्सप्रेसवेज। मैंने क्लास ली थी उत्तर प्रदेश का परिवहन व्यवस्था। परिवहन की 3 पार्ट डाले, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। तो पार्ट ए में मैंने रोड ट्रांसपोर्ट करवाया है मैंने। तो उस रोड ट्रांसपोर्ट में मैंने गंगा एक्सप्रेसवे को बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया है। फिर उसके साथ साथ कुछ अन्य एक्सप्रेसवे पर जहां पर एयर स्ट्रिप है, हवाई पट्टी है इमरजेंसी लैंडिंग के लिए, उसको भी मैंने प्रॉपरली बताया कहाँ कहाँ पर है। तो अगर एयर स्ट्रिप की बात करें तो वहां आप जो उत्तर प्रदेश की परिवहन व्यवस्था में पार्ट 1 है सड़क परिवहन वाला, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं उस वीडियो में कि एयर स्ट्रिप हमारी किस किस एक्सप्रेसवे पर कहां कहां पर बनाई गई है। तो आइए हम अब इस वीडियोस में केवल हम उत्तर प्रदेश के एक्सप्रेसवेज की बात करते हैं। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश के एक्सप्रेसवेज, ठीक है, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट हमारा गंगा एक्सप्रेसवे, चूंकि ये अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है हमारा, ये जो है अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो अंडर कंस्ट्रक्शन है तो जाहिर सी बात है चर्चाओं में भी है, तो इसलिए यहां से क्वेश्चन गंगा एक्सप्रेसवे से क्वेश्चन बनने की ज्यादा संभावना, आपने देखा भी होगा, इसके बारे में हम थोड़ा सा ज्यादा डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली बात उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है, बल्कि उत्तर प्रदेश का ना पूरे भारत में एक लंबे एक्सप्रेसवेज में से ये एक्सप्रेसवे है। ठीक है, लगभग इसकी लंबाई 593 किलोमीटर लंबी है गंगा एक्सप्रेसवे। गंगा एक्सप्रेसवे की जो लंबाई है लगभग 593 किलोमीटर लंबी लंबाई है, और लगभग इसकी अनुमानित लागत जो 3600 सीआर है, सॉरी 36,000 करोड़ रुपए है। कितनी लागत है? 36,000 करोड़। 593 किलोमीटर लगभग ये लंबा है। मेरठ से शुरू होकर प्रयागराज को जोड़ता है, ये ध्यान रखना। गंगा एक्सप्रेसवे जो मेरठ को प्रयागराज से जोड़ता है, इसके बीच में लगभग 11 या 12 जनपद पड़ेंगे, कौन कौन से पड़ेंगे अभी देखेंगे। और ये 6 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे है, 6 लेन है, और भविष्य में इसको इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि भविष्य में इसको 8 लेन एक्सप्रेसवे भी किया जा सकता है। तो भविष्य में 8 लेन तक इसका विस्तार किया जा सकता है। अभी गंगा एक्सप्रेसवे का जो डिजाइन किया जा रहा है, वो कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है, वो 6 लेन के अकॉर्डिंग किया जा रहा है। भविष्य में 8 लेन तक इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। आधारशिला 2021 में इसकी रखी गई थी पीएम मोदी जी द्वारा शाहजहांपुर जनपद में। शाहजहांपुर जनपद में पीएम मोदी जी द्वारा इसकी आधारशिला 2021 में रखी गई थी। शाहजहांपुर में शाहजहांपुर जनपद में गंगा एक्सप्रेसवे पर एक एयर स्ट्रिप भी है लगभग 3 किलोमीटर की। तो जो भी जेट फाइटर है हमारा, इमरजेंसी लैंडिंग के लिए ऐसी व्यवस्था की गई है हमारी। फिर आप देख लेते कौन कौन से जनपद से ये होकर गुजर रहा। मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संबल, बदायूं, शाहजहांपुर, उन्नाव, हरदोई, रायबरेली, प्रतापगढ़, प्रयागराज। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 जनपदों से होकर गुजर रहा है, और प्रयागराज को मेरठ से जोड़ रहा है। फिर मैं बताऊं, मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, उन्नाव, हरदोई, रायबरेली, प्रतापगढ़ और प्रयागराज, इतने जनपदों को ये गंगा एक्सप्रेसवे जोड़ रहा है।
अब उसके बाद आ जाता है गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे सबसे पहली बात, अभी ये 4 लेन एक्सप्रेसवे है, 4 लेन एक्सप्रेसवे है। भविष्य में इसको 6 लेन भी एक्सपेंड किया जा सकता है। लगभग इसकी लंबाई जो है हमारी 91 किलोमीटर है। कितनी? 91 किलोमीटर। और किन किन? गोरखपुर को आजमगढ़ से जोड़ता है, गोरखपुर को आजमगढ़ से जोड़ता है। और कौन कौन से जनपद इसके अंदर आते हैं? गोरखपुर, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, संत कबीर नगर, इतने जनपदों में से ये होकर गुजर रहा है। तो ये गोरखपुर एक्सप्रेस लिंक एक्सप्रेसवे हो गया हमारा। अब आ जाता है यमुना एक्सप्रेसवे। यमुना एक्सप्रेसवे जो स्टार्ट हो रहा है, आप जो हमारा दिल्ली है, दिल्ली में आपका ओखला है, ठीक है, ओखला से जो है हमारा एक परी चौक ग्रेटर नोएडा को रास्ता जा रहा है। तो जैसे आप ग्रेटर नोएडा की तरफ को जाएंगे, नोएडा से नोएडा एक्सप्रेस, ग्रेटर नोएडा नोएडा एक्सप्रेसवे के जरिए से, तो वहां पर आपको एक गलगोटिया इंजीनियरिंग कॉलेज पड़ेगा। तो गलगोटिया इंजीनियरिंग कॉलेज से अर्थात ग्रेटर नोएडा से, परी चौक से थोड़े से पहले से जो हमारा यमुना एक्सप्रेसवे शुरू हो रहा, मतलब ग्रेटर नोएडा के गलगोटिया इंजीनियरिंग कॉलेज के पास से शुरू हो रहा और आगरा तक जा रहा, मतलब ये ग्रेटर नोएडा को आगरा से जोड़ रहा है। कौन सा? यमुना एक्सप्रेसवे। 6 लेन है, 165 किलोमीटर लंबा है। जेपी ग्रुप ने बनाई थी। ये जेपी ग्रुप वही है, जयप्रकाश गौड़। तो जेपी ग्रुप बहुत बड़ा ग्रुप है उत्तर प्रदेश का। ये जयप्रकाश गौड़ जी हैं। ये मूलतः उत्तर प्रदेश के जो बुलंदशहर जनपद का अनूप शहर एक टाउन है बुलंदशहर जनपद में, वहां के रहने वाले हैं। तो उन्हीं का ये ग्रुप है, इनकी यूनिवर्सिटीज भी हैं और जेपी सीमेंट है, ठीक है, चांदछाप यूरिया कानपुर में है। तो ये वही वाला ग्रुप है, इसी ग्रुप ने इसको बनाया था। यमुना एक्सप्रेसवे को जेपी ग्रुप ने बनाया था। और सेक्टर 62 नोएडा, जो सेक्टर 62 है, उसी के सामने जेपी इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, वो यूनिवर्सिटी भी इन्हीं की है वो, ठीक है। ठीक है, तो जेपी ग्रुप ने बनवाया था। 165 किलोमीटर है यमुना एक्सप्रेसवे, 6 लेन है यमुना एक्सप्रेसवे। नोएडा कितने जनपदों को जोड़ता है? नोएडा, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस और आगरा को जोड़ता है। नोएडा, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस और आगरा को जोड़ता है। ग्रेटर नोएडा को आगरा से जोड़ता है, ठीक है। तो ये हमारा यमुना एक्सप्रेसवे हो गया। तो इसके पश्चात अब हम जो जो हमने डिस्कस कर लिए, जरा हम इनको विसार देते हैं, ठीक है। गंगा एक्सप्रेसवे को हमने डिस्कस कर लिया, इसको मैं रफ कर रहा हूं, चाहे तो आप इसका कॉपी या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो मैं इसको रफ कर रहा हूं। ठीक है, गोरखपुर भी हमने एक्सप्लेन कर लिया। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस में 4 जनपदों को जोड़ता है ये। ऑलरेडी हमने यमुना एक्सप्रेस वे भी हमने डिस्कस कर लिया। यमुना एक्सप्रेस वे हमने डिस्कस कर लिया। अब हमारा बचा एक पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे हमारा 2021 में पीएम मोदी जी ने सुल्तानपुर में उद्घाटन किया था। तो मोदी जी ने 2021 में सुल्तानपुर में इसका उद्घाटन किया था। 340 किलोमीटर लंबा है। कितना है? 340 किलोमीटर लंबा, 6 लेन है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे हमारा 6 लेन है। गाजीपुर से लखनऊ के मध्य इसको बनाया गया है। गाजीपुर जनपद पूर्वांचल का, लखनऊ अवध रीजन का है। तो गाजीपुर से लखनऊ को जोड़ा गया। इसके बीच बीच में जो भी जनपद पड़ते हैं उनको जोड़ा गया। तो कौन कौन से जनपदों को जोड़ा गया है? लखनऊ, आजमगढ़, बाराबंकी, मऊ, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर, गाजीपुर। फिर देखिए, लखनऊ, आजमगढ़, बाराबंकी, मऊ, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर, गाजीपुर। तो ये हो गया हमारा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। अब मैं इसको भी रफ कर रहा हूं, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के बाद आ जाता हमारा बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। ये नीचे लिखा हुआ है, थोड़ा शायद आपके कैमरे में नहीं आ रहा होगा, इसलिए मैं ऊपर को लिख देता हूं। बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे।
तो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे जो है चित्रकूट से इटावा तक, चित्रकूट से, ठीक है, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे चित्रकूट से इटावा तक। इटावा तक, चित्रकूट से इटावा तक। 2012 में मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया था, सॉरी 2022 में पीएम मोदी जी द्वारा इसका उद्घाटन किया था, ठीक है, पीएम मोदी जी द्वारा इसका उद्घाटन किया था। 4 लेन एक्सप्रेसवे है ये, 4 लेन एक्सप्रेसवे है। इसकी जो निर्माण कार्यदायी हमारी संस्था है वो यूपीडा है, निर्माण कार्यदायी संस्था जो है वो यूपीडा है, यूपीडा, यूपीडा इसकी निर्माण कार्यदायी संस्था है। और ये किन किन जनपदों को जोड़ती है मैं बता देता हूं। बांदा, बांदा जनपद को जोड़ती है। महोबा, हमीरपुर, जालौन, महोबा, हमीरपुर, महोबा, हमीरपुर, जालौन, औरैया, इटावा, चित्रकूट, औरैया, इटावा और आपका चित्रकूट, इतने जनपदों को ये आपस में जोड़ता है बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। ओके, इसको मैं अब रफ कर रहा हूं, ठीक है। इसको बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को मैं रफ कर रहा हूं, चाहे तो आप नोट कर लें या फोटो खींच लें। इसके पश्चात अगर हम बात करते हैं आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे की बात करें, ये हमारा 6 लेन एक्सप्रेसवे है, 6 लेन एक्सप्रेसवे है हमारा। भविष्य में इसको 8 लेन भी किया जा सकता है, भविष्य में इसको 8 लेन भी किया जा सकता है, ठीक है, भविष्य में इसको 8 लेन भी किया जा सकता है। और लगभग ये 302 किलोमीटर लंबा है। कितना है हमारा? 302 किलोमीटर लंबा है आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे। अब थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं किन किन जनपदों को ये जोड़ता है, ठीक है। एक हो गया हमारा फिरोजाबाद, ठीक है, फिरोजाबाद के बाद मैनपुरी, इसके बाद इटावा, ठीक है, औरैया, ठीक है, फिर इसके बाद कन्नौज, ठीक है, कानपुर नगर, ठीक है, इसके बाद हरदोई, उसके बाद उन्नाव, उन्नाव के साथ लखनऊ और आगरा तो है, लखनऊ प्लस आगरा, ये दोनों जनपद तो हैं क्योंकि यहां से शुरू हो रहा है यहां खत्म हो रहा है। तो ये हो गया हमारा आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे 302 किलोमीटर 6 लेन है। भविष्य में इसको 8 लेन भी किया जा सकता है। फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, कन्नौज, कानपुर नगर, हरदोई, उन्नाव, लखनऊ, आगरा, इतने जनपदों को ये जोड़ता है।
तो इसको मैं अब रफ कर रहा हूं, आप चाहे तो इसको नोट डाउन कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। ओके, इसके पश्चात एक और रह गया हमारा, छोटा सा है, नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे। नोएडा और ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे, ठीक है, नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे। ये लगभग सन 2002 के समथिंग बना था, लगभग 2002 के समथिंग ही बना था, और ये जो है उत्तर प्रदेश का सबसे पहला एक्सप्रेसवे है, उत्तर प्रदेश का सबसे पहला एक्सप्रेस वे है, उत्तर प्रदेश का सबसे पहला एक्सप्रेस वे है, और लगभग इसकी लंबाई जो है 22 से 25 किलोमीटर तक इसकी लंबाई है। कहां से शुरू हो रहा है? ये शुरू हो रहा है नोएडा के सेक्टर 37 के समीप से परी चौक ग्रेटर नोएडा तक, परी चौक एक जगह है ग्रेटर नोएडा में, वहां तक ये ग्रेटर नोएडा नोएडा एक्सप्रेसवे हो गया। ठीक है, तो इसके साथ जो है हमारे उत्तर प्रदेश के एक्सप्रेसवेज हमने डिस्कस कर लिए हैं। और एक्सप्रेसवे पर, कुछ एक्सप्रेसवे पर जो है एयर स्ट्रिप है, हवाई पट्टी है, वो मैं फिर बता रहा हूं। जो हमारी इससे पहले ऑलरेडी एक वीडियो है परिवहन की, उत्तर प्रदेश में परिवहन व्यवस्था में पार्ट 1, पार्ट ए में सड़क परिवहन है, उसमें मतलब मैंने बतलाया कि किस किस एक्सप्रेसवे पर कहाँ कहाँ एयर स्ट्रिप है, हवाई पट्टी है इमरजेंसी लैंडिंग के लिए लड़ाकू विमानों के, वो देख लेना। ठीक है, ये हमारा उत्तर प्रदेश के एक्सप्रेसवेज हो गया। इसके साथ साथ ये हमारा जो उत्तर प्रदेश के एक्सप्रेसवेज हैं, ये टॉपिक समाप्त हो गया। ठीक है, इसी के साथ मैं इस वीडियो को, उत्तर प्रदेश के एक्सप्रेसवेज वाली वीडियो को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।